नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एआईए पीजीटीएमडी यूपीएससी एमओ में। तो आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल में आई हुई आयुष वैकेंसी आयुष मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी के विषय में बात करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दूं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही वैकेंसी निकाली गई है, हावड़ा जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ सेल के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। दूसरी बात ये करें कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है दोस्तों, ये पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पार्ट टाइम गवर्नमेंट में अगर परमानेंट है तब तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट में पार्ट टाइम भी अगर मिल रही है तो भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट और होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के लिए 31 पोस्ट निकाली हुई हैं। तो सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में बात करें तो आपका 10th 12th तो होना ही चाहिए, साथ में प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए, बीएमएस या फिर बीएचएमएस होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, 31 पोस्ट होम्योपैथी के लिए निकली हुई है और आयुर्वेद के लिए 2 निकले। आयुर्वेद के लिए भले ही कम है, लेकिन होम्योपैथी के डॉक्टरों के लिए इसमें बहुत अच्छा सुविधा है। इसमें आप गवर्नमेंट के कामकाजों को समझने के लिए इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं एज के बारे में। तो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए व्यक्ति 1/1/2024 को, यानी पिछले साल 50 कंप्लीट अगर आपका हुआ है तो भी आप इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्राम पंचायत डिस्पेंसरी पे आपका लगने वाला है। और 5 साल यानी 55 साल तक रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST को, यानी SC/ST का अगर कैंडिडेट है तो वो 55 साल तक है तो वो एग्ज़ाम को भर सकता है। आगे बात करेंगे बंगाली लैंग्वेज, आपको लिखना और बोलना आना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जॉब लेनी है तो आपको बंगाली तो आनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो तो कॉमन चीज़ें हैं। होनोरियम में सबसे पहले बात है कि कितना आपको सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर अभी तक के लिए यही बताया जा रहा है कि 16,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेंगी। इसमें टीए वगैरह और भी जुड़कर मिलने वाली हैं, ऐसा इसमें गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि 16,000 मिलेंगे। आपके वर्क एक्सपीरियंस और वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मेजरली बढ़ेंगी ही, घटने की उम्मीद तो बहुत ही कम है, क्योंकि 16,000 से अब क्या ही घटाया जा सकता है इसमें। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो कि 10th पास, एनी ऑफ द 3 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, परमानेंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपका वेस्ट बंगाल में मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कास्ट में आता है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि इस जॉब को करने के उपरांत आप गवर्नमेंट के कामकाजों को समझने के साथ साथ आपको वरीयता भी दी जाएगी। जब आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ मार्क्स वहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जगह का नाम और वैकेंसी निकली हुई है। तो मेनली होम्योपैथी के लिए ही यहाँ पर जगह है। तो यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। बाकी की जानकारियों के लिए आप इनके वेबसाइट पर जाकर बात कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। हाँ, तो ऐसी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम लोग अलग अलग स्टेट में होने वाले पीएससी एग्ज़ामों के बारे में भी इसी चैनल पर सबसे पहले जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे।